एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, मुझे परमात्मा दिखा दो। राजा का हुक्म था। बीरबल बहुत परेशान था कि परमात्मा को कैसे राजा को दिखाएं। इसी विचार को लेके बीरबल छुट्टी पर चला गया और उदास रहने लगा। एक दिन परिवार में चर्चा हुई। पत्नी के द्वारा उदासी का कारण पूछा गया तो बीरबल ने बता दिया कि राजा ईश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। बीरबल का बेटा बोला, कल सुबह मुझे आप साथ ले जाएं, मैं अपने आप राजा को दर्शन करा दूंगा। दूसरे दिन सुबह बीरबल और लड़का दरबार में पहुंचे और बीरबल ने राजा से कहा, मेरा लड़का आपके प्रश्न के उत्तर का समाधान करेगा। राजा ने सोचा, यह लड़का क्या समाधान करेगा। लड़का बोला, इस वक्त मैं आपका गुरु हूँ, मुझे उचित स्थान दिया जाए। राजा ने सोचा, बात तो ठीक कह रहा है, मैंने जो प्रश्न किया है समाधान करने वाला गुरु समान होता है। राजा ने लड़के के लिए अपने साथ थोड़ा ऊंचा स्थान दिया। लड़का बोला, महाराज एक दूध का कटोरा मंगवाओ। राजा ने दूध का कटोरा मंगवाया। लड़का बोला, महाराज इस दूध में घी है? राजा बोला, हाँ है। लड़का बोला, पहले मुझे आप उसका दर्शन कराओ। राजा बोला, तू मूर्ख है, घी के दर्शन ऐसे थोड़े होते हैं। पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, फिर उसकी दही जमाना पड़ता है, फिर उसको मथनी में मथा जाता है, फिर मक्खन निकाला जाता है, फिर उसे गरम गरम कढ़ाई में डाला जाता है, फिर उसकी मैल निकाली जाती है, तब जाकर घी के दर्शन होते हैं। ऐसे ही थोड़े दर्शन होते हैं। लड़का बोला, यही उत्तर है आपके प्रश्न का। पहले इंसान को तपना पड़ता है, फिर उसको जमना पड़ता है, फिर उसको साधना करनी पड़ती है, फिर उसको ज्ञान की अग्नि में तपना होता है, फिर उस ईश्वर के दर्शन होते हैं। अकबर समझ गया और बोला, तू वाकई में ही मेरा गुरु है। ईश्वर को जानने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। ऐसे हर आत्मा में ईश्वर का अंश है और उसी को ईश्वर का रूप समझना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होती है। यह संसार का नियम है। गेहूं की बोरियों से खचाखच भरी एक ट्रक रास्ते से गुजर रही थी। रास्ता खड्डों से भरा और उबड़ खाबड़ था। ट्रक उस पर डोलते हुए जा रही थी। गेहूं की एक बोरी झटके लगने से रास्ते पर गिर गई। ट्रक के ड्राइवर को उसकी भनक तक नहीं हुई, इसलिए वो आगे निकल गया। कुछ देर बाद वहां कुछ चींटियां आई। उन्होंने गेहूं को देखा तो वो फूली नहीं समाई। उन्होंने गेहूं के चंद दाने खाए और वहां से खुश होकर चली गई। कुछ देर बाद गेहूं पर कुछ पंछियों की नजर पड़ी तो वो नीचे आए। 100-200 दाने चुगे और अपने सफर में आगे बढ़ गए। 2 घंटे बाद वहां से एक गाय गुजरी। बोरी के पास रुककर उसने 4-5 किलो गेहूं खाए और संतुष्ट होकर आगे बढ़ गई। अब आखिर में वहां से एक मनुष्य गुजरा। उसने जब उस बोरी को देखा तो उसने सारे गेहूं समेटे और बोरी को अपनी पीठ पर लादकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। इतना मुफ्त का गेहूं पाकर भी उसके मन में यही चल रहा था कि काश उसे एक बोरी की बजाय 2 बोरियां मिली होती। इतने गेहूं तो 2 महीने में खत्म हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसा ही है मनुष्य। भगवान ने उसे हर प्राणी से ज्यादा दिया है, फिर भी वो सबसे ज्यादा दुखी है, क्योंकि जहाँ बाकी सभी प्राणियां सिर्फ अपना पेट भरने के लिए जीते हैं, वही मनुष्य जीता है कभी ना खत्म होने वाली अपनी
तृष्णा और भूख के लिए।